हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी क्लासेस 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग का आपके सामने एक फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कंप्लीट रीजनिंग बिना एक रुपया कहीं पर वेस्ट किए हुए, बिना एक रुपया आपको कहीं किसी को चार्ज दिए हुए कंप्लीट रीजनिंग आपको एकदम जीरो से टॉप लेवल तक चीजों को सीखने और समझने का मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या कीजिए, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यह क्लास इतनी ज्यादा दमदार होने वाली है भाई साहब कि आज तक आपने इस तरीके से कभी भी सवालों को सॉल्व करने का तरीका पढ़ा ही नहीं होगा। सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगने वाला चैप्टर एनालॉजी इतना तरीके से आपको समझाएंगे भाई साहब कि एक एक सवाल की आप कमर तोड़ के रख दोगे भाई साहब कि कैसा भी सवाल आ जाए सर हमसे गलत नहीं होगा। तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम अपने भाई साहब जादू का पिटारा खोलते हैं और आपके सामने सवालों को सॉल्व करने का तरीका सिखाते हैं। देखो यहाँ पर एनालॉजी है, एकदम जीरो से सिखाएंगे। आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है, 99% बच्चे इस सवाल का गलत जवाब करेंगे। आपसे हम जानना चाहते हैं आपने क्या जवाब सोचा था। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 को जिस लॉजिक से 3 लिखा गया है, 5 को सेम लॉजिक से क्या लिखा जाएगा। तो आप में से मेरे बहुत सारे भाई बहन का जवाब होगा कि सर 2 के बाद 3 है तो 5 के बाद क्या होगा, 6 होगा। 6 ऑप्शन ए को आप टिक करोगे भाई साहब और आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब कुछ आपके दिमाग में दूसरा विचार आ रहा होगा, उस पे चलते हैं। सर 2 को अगर देखो, 2 से हमें 3 ही तो बनाना है, तो 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, वहां से 1 माइनस कर देंगे सर तो हमारा 3 हो जाएगा। बात समझिएगा, ठीक है। तो चलो सर 5 है, 5 को भी डबल से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 10, 10 से 1 माइनस करेंगे भाई साहब 9 हो जाएगा। 9 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मित्र। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन फंस गया। अब हम किसको टिक करें कि हमारा 100% आंसर सही हो जाए। तो अभी और आपको कुछ दिखाएं। चलो आपके दिमाग में एक दूसरा विचार ये आ सकता है कि सर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे बाबू भैया 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, माइनस 1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सर ऑप्शन में 24 भी दिया गया है। अगर इतना तरीके से आपको एग्जामिनर ने फंसा दिया एग्जाम हॉल में, तो आप इसका कैसे जवाब दोगे कि 100% हमारा सही हो। जिस विकल्प को हम छू दे भाई साहब वही आंसर हो जाए, गलत ना हो। तो जादू का पिटारा आपके सामने है डियर फ्रेंड्स। एकदम ध्यान से टकटकी नजरों से जो है इस सवाल को और कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इससे ज्यादा लाजवाब कॉन्सेप्ट आपको कोई भी बताने वाला नहीं मिलेगा। तो सीखने के लिए तैयार हो। चलिए एक बार कॉपी कलम उठाइए, सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं ध्यान से समझिएगा। जब भी आपके सामने एनालॉजी का प्रश्न आता है, नोट कीजिएगा, जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है तो आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इस बात को नोट करो। सबसे पहले आपको किसे चेक करना है, सबसे पहले नंबर पर आपको प्राइम नंबर चेक करना है। सवाल में कोई सा भी आपको लॉजिक दिखाई दे रहा हो, आपको उस पे नहीं जाना, आपको जाना है आपके कॉन्सेप्ट पर। सबसे पहले अभाज्य संख्या को चेक करना है। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा माय लॉर्ड, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है सर, हम क्यूब पे चलते हैं। किसे हम देते हैं, क्यूब को देते हैं, मतलब हम घन को चेक करते हैं। अच्छा सर क्यूब के बाद किसको चेक करेंगे, तीसरे नंबर पे हमें स्क्वायर को चेक करना पड़ता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमें किसको चेक करना पड़ता है, स्क्वायर को चेक करना पड़ता है। स्क्वायर मतलब क्या होता है सर, वर्ग होता है भाई साहब। किसी संख्या का वर्ग करके हम चेक करेंगे। अब चौथी प्रायोरिटी प्रॉपर्टी याद रखिएगा सर, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्रम से ये सिस्टम है, एक क्रम लिख दिए हैं भाई साहब। पहले आपके दादा आए थे, उसके बाद आपके पिताजी आए हैं, उसके बाद आप आए हो, आपके बाद आपका बच्चा आएगा। तो आपका बच्चा पहले आए उसके बाद आप आओ, ये कभी नहीं हो सकता। तो ये हमने जो क्रम लिखा है इस क्रम को याद रखिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। 4 नंबर पे आपको डिवाइड करना है, 5 नंबर पे आपको देना है भाई साहब गुणा। हाँ, उसके बाद 6 नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, 6 नंबर पे आप जोड़ सकते हो। और सबसे लास्ट में अंतिम याद रखिएगा 7 नंबर वाला काम, 7 नंबर पे आपको करना है घटाओ। तो हमें देखो सवाल में दिया तो बहुत कुछ गया है,
दिया तो सवाल में बहुत कुछ गया है, लेकिन हम सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले प्राइम नंबर को चेक करेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर को चेक करते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, 5 है, तो सर क्या ये प्राइम नंबर है? आप बोलोगे सर हम तो मैथ वाले नहीं है, हमें रीजनिंग नहीं, रीजनिंग वाले हैं, हमें जो है आर्ट साइड से हैं, तो प्राइम नंबर हमें खोजने में दिक्कत होती है। 1% भी दिक्कत नहीं होने देंगे मेरे भाई, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कुछ प्राइम नंबर लिख रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 आती है, उससे बड़ी प्राइम नंबर 3 आती है, उसके बाद 5 आती है, फिर 7 आती है, उसके बाद आपका 11 आता है, फिर आपका 13 होता है। ये कुछ प्राइम नंबर हमने लिखा, नोट कीजिए, एक क्रम से हमने लिखा है। देखो उसने बनाया है 2 को 3 बनाया है, हमें सबसे पहले किसको चेक करना है, प्राइम नंबर को चेक करना है। तो 2 को 3 बनाया, तो 2 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है सर, 3 आती है। तो आपने जो प्रक्रिया इधर अप्लाई किया वही प्रक्रिया उधर अप्लाई करो। 2 के जस्ट बाद 3 आता है, तो 5 के जस्ट बाद क्या आता है, आप बोलोगे सर 7 आता है। तो इसका 110% जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आपने चारों ऑप्शन टिक किया था ना, आपको पता चला कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा हम किसको राइट आंसर मानेंगे, बात समझ आई है? चलो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रॉपर्टी का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा मेरे भाई, इतना लाजवाब तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पर कोई पढ़ाने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला नहीं मिलेगा। तो आपका भाई आपसे ये चीख चीख कर बातें कह रहा है भाई साहब कि सीख लो, अभी भी वक्त है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। इसे हमें क्या करना, देखो ये सारी फालतू की चीजें हैं, हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, हमें क्या करना, 2 का जो लॉजिक भाई साहब, 2 का जो रिलेशन जो है 5 के साथ है, तो 5 का रिलेशन क्या होगा, मतलब 2 को जिस भी लॉजिक से 5 बनाया गया है, तो 5 को हम क्या बनाएंगे सर, अभी तो आपने हमें वो बात सिखाई है, अभी तो हमें आपने वो बात सिखाई है कि 2 5 5 ये सब क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो चलो हम प्राइम नंबर लिखते हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3 हो गया, 5, उसके बाद हो गया 7, उसके बाद हो गया 11, उसके बाद क्या हो गया, 13 हो गया। देखो 2 को उसने क्या लिखा है, 5, तो 2 से 5 बनाने के लिए हम कैसे प्राइम नंबर चेक करेंगे, 2 से एक बीच वाली छोड़ के 5 पे जा सकते हैं, तो 5 से आगे जाना है, तो 5 से बीच वाली एक प्राइम नंबर को भाई साहब छोड़ के हम 11 पर पहुंचेंगे। बाबू भैया 11 ऑप्शन में नहीं दिया गया है सर, प्राइम नंबर से हमारा काम नहीं बना, तो हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? आपके जिगरा में एक ही बात आ रही होगी, सर हम तो छोड़ के स्किप मारेंगे ना। बाबू भैया छोड़कर स्किप नहीं मारना, पढ़ते हो प्रेम सर जी से, हाँ हमसे पढ़ते हो भाई साहब, तो चीजें आपको बढ़िया तरीके से सिखाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, 2 को 5 लिखा गया है, तो 2 को 5 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पास के 2 प्राइम नंबर को जोड़ भी तो सकते हैं। 2 है, उसके जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर को जोड़ दे रहे हैं, फिर भी ये तीसरी संख्या मिल जा रही है कि नहीं मिल जा रही है? आप बोलोगे हाँ भैया मिल जा रही है। तो यहाँ पर 5 है, 5 में हम कैसे कर सकते हैं, जो संख्या है उसके जस्ट बाद, तो जो संख्या है मतलब 5 है एक प्राइम नंबर, उसके जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी है, 7, दोनों को अगर हम जोड़ ले रहे हैं भाई साहब, तो 5 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 कहां पर दिया है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और इसी को लॉक कर दिया जाए, और इसी के साथ जो है आप सभी लोग 7 करोड़ रुपए जीत चुके हो भाई साहब। ठीक है, हाँ आई बात समझ में? चलो एकदम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनते हुए समझते हुए चलिएगा। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है। अब आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि सर 2 3 5 होता है, 7 3 10 होता है, ऑप्शन में नहीं दिया गया ना। हम सिखाना चाहते हैं आपको कॉन्सेप्ट। हाँ, AK47 चलाना सिखा रहे हैं भाई साहब। कितना भी दूर दराज आपका शिकारी बैठा हो भाई साहब, आपका शिकार बैठा हो, एक गोली में आप उसे जो है फिस कर दो मार के। ठीक है, चलो उसने 2 को बनाया है 5, तो 2 को हम 5 कैसे बनाएंगे सर, हम आपने सिखाया हमने सीखा। 2 3 उसके बाद क्या हो गया, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, फिर आपका 17 हो गया। देखो 2 को हमें 5 बनाना है, तो 2 को 5 बनाने के लिए बीच वाली एक प्राइम नंबर को छोड़ सकते हैं, तो 7 से आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे सर, बीच वाली एक प्राइम नंबर को छोड़ेंगे। 13 13 कहां पर दिया है सर, 13 मेरा ऑप्शन बी में, हाँ 13 मेरा जन्म जन्म का साथ, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। कॉन्सेप्ट आपने सीखा है। चलो अगले प्रश्न का जवाब देते हुए चलो मेरे भाई, अगले प्रश्न का जवाब देते हुए चलो मेरे भाई। देखो बोल रहा है कि 11 को जिस भी लॉजिक से 13 लिखा गया है, तो 13 को क्या लिखा जाएगा? आपको हमने क्या सिखाया मेरे भाई, आपको हमने क्या सिखाया? आप बोलोगे सर 11 2 13, 13 2 15, 15 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब हम क्या करेंगे सर जी, हमने बताया कॉन्सेप्ट सीखो ना मेरे भाई। देखो
हमने बताया प्राइम नंबर क्या होता है सर, 11 हो गया, 11 के बाद प्राइम नंबर 13 आता है, 13 के बाद आपका 17 आता है, 17 के बाद आपका 19 आता है, 19 के बाद आपका 23 आता है, 23 के बाद आपका 29 आता है। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे सर, 11 को उसने लिखा है 13, तो 11 को उसने क्या लिखा है भाई साहब 13, तो 11 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है, 13 आती है, उसने यहाँ पर लिखा। तो 13 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है, 17 आती है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 17 होगा, ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर माना जाएगा। बात समझ रहे हो, एकदम फिजूल की बातें नहीं बताएंगे, एकदम 100% ओरिएंटेड आपको चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जाम में हिट करे सीधा आंसर को। और अगर आपके एग्जामिनर ने बाय द वे किसी आंसर को गलत भी मान लिया भाई साहब, कोर्ट में आप चैलेंज करके अपने आंसर का जो है भाई साहब आप जो है नंबर पास को इस लेवल का आपको सिखाएंगे। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है 11 को 13 लिखा गया है, 17 को क्या लिखा जाएगा भाई साहब, 11 के जस्ट बाद प्राइम नंबर 13 आता है, 17 के जस्ट बाद प्राइम नंबर 19 आता है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए भाई साहब। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो 13 को जिस भी लॉजिक से 17 लिखा गया है, 73 को क्या लिखा जाएगा। आपके दिमाग में बहुत बातें हिट कर रही होंगी सर, 13 4 17, 73 4 77, 77 जो है भाई साहब ऑप्शन में नहीं दिया गया है, दिया गया हो तो फिर भी आपका चालान कट जाता। हाँ, सीखने के लिए तैयार हो, प्राइम नंबर सबसे पहले चेक करो। सर 13 एक प्राइम नंबर है, 13 के जस्ट बाद प्राइम नंबर हमारी कौन सी आती है, 17 प्राइम नंबर आती है, तो 73 हमारा प्राइम नंबर है, 73 के बाद हमारा प्राइम नंबर कितना होता है, 79 होता है डियर फ्रेंड्स। 79 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, आंखों आंखों में सवालों को सॉल्व करना सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। ये वही सवाल है भाई साहब, जब एग्जाम में आते थे तो अच्छे अच्छे मेरे भाई बहन के पसीने छूट जाते थे, सर कोई लॉजिक हिट ही नहीं कर रहा है, चीजों को बढ़िया तरीके से सिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। चलो यहाँ पर देखो, ये 53 को जिस लॉजिक से लिखा गया है 59, 61 को हम क्या बना सकते हैं, आपका दिमाग एक ही जगह हिट करना चाहिए सर, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर। एनालॉजी जैसे ही आपके सामने आती है सबसे पहले फोकस कहाँ पे करना है, प्राइम नंबर पे फोकस करना है। तो यहाँ पर 53 लिखा गया है, 53 को क्या बनाया गया है भाई साहब, 59 बनाया गया है। 53 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है, 59 आती है, तो 61 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है सर, 67 आती है। 67 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई है आपको कि नहीं समझ आई। 10-10 15-15 मिनट के टॉपिक में हम आपको एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हुए चले जाएंगे। तो आज हमने 7 सवालों को कर दिया और पहला टॉपिक हमारा प्राइम नंबर पे आधारित सवालों को हमने सॉल्व कर दिया भाई साहब। आपको वीडियो कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और साथ के साथ आप एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्या आप डेली जो है इसी तरह की 10-10 15-15 मिनट की वीडियो में एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट रीजनिंग को सीखने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो भाई साहब तो चैनल को फटाफट एक बार कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को अपने सभी भैया बहन के पास कीजिए शेयर। ठीक है, हाँ एक लाइक अगर आप अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक के लिए कोई फोर्स नहीं है भाई साहब, लेकिन हाँ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है। और यह क्लास जो है भाई साहब डेली के 11 AM पर क्लास चलेगी, डेली के 11 AM पर क्लास चलेगी भाई साहब। तो फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके अपने इस भैया का मनोबल बढ़ाने के लिए बता दीजिए कि हाँ भैया आपने जो पढ़ाया हमें सारी बातें समझ में आ गई है। इसी बात पर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।